Good afternoon, dear students. Today we are going to start our first module, that is number systems and code. Okay, so before going through it, first we will discuss about digital circuits or what do you mean by digital electronics. Okay, हमको ये पहले पता होना चाहिए कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है. ठीक है, सो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है. Digital electronics, it is basically a branch of electronics that deals with the digital circuit. Okay, means ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स का ब्रांच है जो कि डिजिटल सर्किट्स पे से डील करता है. ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इज बेसिकली ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स दैट डील्स विद द डिजिटल सर्किट्स. अब क्वेश्चन है कि डिजिटल सर्किट क्या होता है. ठीक है, सो डिजिटल सर्किट क्या होता है, बेसिकली जो मेरा डिजिटल सिग्नल्स को हैंडल करे. ठीक है, ऐसा सर्किट जो डिजिटल सिग्नल्स को हैंडल करे, उस सर्किट को हम लोग क्या बोलेंगे, डिजिटल सिग्नल. ठीक है, एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट हैंडल ओनली अ डिजिटल सिग्नल इज कॉल्ड डिजिटल सर्किट. ठीक है, द आउटपुट वोल्टेज ऑफ डिजिटल सर्किट इज आइदर हाई और लो और नो अदर वैल्यू. ठीक है, जो मेरा डिजिटल सर्किट होगा उस पर सिर्फ दो ही वैल्यू, मीन्स डिजिटल सर्किट मेरा सिर्फ दो ही वैल्यू समझेगा, एक 0 एक 1. ठीक है, जो मेरा कंप्यूटर लैंग्वेज होता है वो बाइनरी पे डिपेंडेंट होता है. ठीक है, तो जो मेरा डिजिटल सर्किट है वो टोटली बाइनरी पे डिपेंडेंट होगा. इसलिए हम लोग फर्दर जाएंगे बाइनरी पे, जो कि 0 और 1 दो ही वो लोग बात समझता है, या तो हाँ या तो नहीं, या तो 0 या तो यस. ओके, या तो ट्रू या तो फॉल्स. ठीक है, डिजिटल ऑपरेशन इज टू स्टेट ऑपरेशन. ये हमेशा टू स्टेट ऑपरेशन होता है. ठीक है, क्या क्या ऑपरेशन होता है देखिए, या तो हाई होगा नहीं तो लो होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्या, ऑन होगा या फिर ऑफ होगा. ठीक है, ये 1 होगा या फिर 0 होगा. तो मीन्स ये दोनों में से किसी एक स्टेट पे काम करेगा. ठीक है, देयरफॉर अ डिजिटल सर्किट इज वन दैट एक्सप्रेस देयर वैल्यू इन डिजिट, दैट इज 1 और 0. ठीक है, अब देखिए टू टाइप्स का सिग्नल्स होता है. क्या क्या होता है सिग्नल्स, हम लोग मेरा जो मतलब ओवरऑल जो सिग्नल्स अवेलेबल है वो मेरा टू टाइप्स का होता है. एक एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल दूसरा. ठीक है, एनालॉग सिग्नल क्या होता है. ठीक है, एनालॉग सिग्नल अ कंटिन्यूसली वेरिंग सिग्नल दैट इज वोल्टेज और करेंट. ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं कि मेरा अगर किसी सिग्नल्स का बात कर रहे हैं तो हम लोग वोल्टेज करंट कुछ भी ले सकते हैं. ठीक है, अगर हम किसी एक का भी बात करें तो वो मेरा कंटिन्यूस इन नेचर होना चाहिए. ठीक है, मीन्स देखिए ये अगर हम ग्राफ देखें, वोल्टेज वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ये टाइम के साथ कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है. ऐसा ग्राफ जो टाइम के साथ कंटिन्यूसली वेरी करेगा उस ग्राफ को हम लोग क्या बोलेंगे, एनालॉग सिग्नल. ठीक है, डिजिटल सिग्नल क्या होता है. सो डिजिटल सिग्नल, अ सिग्नल विच हैव ओनली टू डिस्क्रीट वैल्यू इज कॉल्ड डिजिटल सिग्नल. ठीक है, मीन्स दो डिस्क्रीट वैल्यू होगा. ठीक है, या तो डिजिटल सिग्नल में हम लोग किसका क्या बात करेंगे कि या तो मतलब फिक्स करेंगे एक वैल्यू. मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हम लोग यहाँ से एक वैल्यू बात कर रहे हैं. ठीक है, ये टाइम वर्सेस इसको वोल्टेज ग्राफ, कोई भी ग्राफ हम लोग दे सकते हैं. ठीक है, 5 मीन्स ये जो पॉइंट दिए 0 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है. ठीक है, तो अब इट हैज़ ओनली टू वैल्यूज, 0.5 वोल्ट और 1 वोल्ट. ठीक है, मीन्स डिजिटल सर्किट का सिर्फ दो ही वैल्यू है, या तो 0 होगा या तो पूरा हाई होगा, हाई और लो. ठीक है, बाइनरी डिजिट हाई वैल्यू. ठीक है, अब बाइनरी डिजिट हाई वैल्यू 0.5 इज रिप्रेजेंटेड एज लॉजिक 1 एंड लो वोल्टेज 0 इज रिप्रेजेंटेड एज लॉजिक 0. ठीक है, मीन्स मेरा जो डिजिटल सिग्नल में जो बाइनरी सिग्नल के बारे, बाइनरी नंबर्स के बारे में हम पढ़ेंगे उस पर हम लोग देखेंगे कि ये 0.5 वोल्ट है, इसको हम लोग कंसीडर करेंगे लॉजिक 1. ठीक है, और ये 0 है, इसको हम लोग कंसीडर करेंगे लॉजिक 0. ठीक है, दो ही डिजिटल सर्किट में दो ही वर्ड्स के बारे में आप जानेंगे, लॉजिक या तो हाई या तो लो. ठीक है, तो ये मेरा हो गया डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में. ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग. व्हाट इज़ नंबर सिस्टम. ठीक है, मेरा फर्स्ट मॉड्यूल है, फर्स्ट मॉड्यूल का फर्स्ट टॉपिक. ओके, सो डेफिनेशन देखते हैं क्या है. इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स द नंबर सिस्टम इज़ यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन. ठीक है, नंबर सिस्टम हम लोग क्यों यूज़ कर सकते हैं, टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन. किसी भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक नंबर सिस्टम का यूज़ करते हैं. ठीक है, द नंबर सिस्टम हैज़ डिफरेंट बेस
and most common of them are डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। ठीक है, जो नंबर सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट बेस का नंबर सिस्टम होता है। ठीक है, जैसे कि जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर नंबर सिस्टम है, कॉमनली यूज जो नंबर सिस्टम है वो क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, राइट। फिर द बेस और रेडिक्स ऑफ द नंबर सिस्टम इज टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स यूज्ड इन द नंबर सिस्टम। ठीक है, दो वर्ड आपको मिल रहा है यहाँ पे, बेस और रेडिक्स। ठीक है, बेस और रेडिक्स क्या होता है? सो बेस और रेडिक्स बेसिकली हमको ये बताता है, किसी भी नंबर सिस्टम का वो बताता है कि कितना नंबर ऑफ नंबर मेरा इन्वॉल्व है उस नंबर सिस्टम पे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट, कितने नंबर ऑफ डिजिट मेरा इन्वॉल्व है किसी भी नंबर सिस्टम्स में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ number systems. Okay, so there are four types of number system. The first one is decimal number system, the second one is binary number system, and the third one is octal number system, and the last one is hexadecimal number system. Okay, so there are four number systems. Okay, so देखिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन क्या है नंबर सिस्टम्स का, तो डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब हम लोग इसके बेस का बात करेंगे। बेस मतलब कि कितना नंबर ऑफ डिजिट, टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना इन्वॉल्व है मेरा किसी भी नंबर सिस्टम पे। तो डेसिमल नंबर सिस्टम पे मेरा जो बेस होता है वो 10 होता है, मीन्स डेसिमल नंबर सिस्टम में मेरा 10 नंबर ऑफ डिजिट मेरा इन्वॉल्व होगा। ठीक है, 0 से 9 आप काउंट कीजिएगा तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स जो होंगे वो मेरा 10 होंगे। ठीक है, नाउ कम टू द बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर में क्या होता है कि बेस उसका 2 होता है, मीन्स सिर्फ दो ही नंबर यहाँ यूज़ होता है बाइनरी नंबर सिस्टम में, आइदर 1 और 0। ठीक है, 0 या फिर 1 यूज़ होता है, इसका बेस 2 होता है। बेस 2 मीन्स सिर्फ दो ही नंबर यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, नाउ कम टू द थर्ड वन, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है, इसका बेस 8 होता है। ठीक है, मीन्स 8 नंबर ऑफ डिजिट्स आर इन्वॉल्व हियर। ठीक है, तो बेस में मेरा 8 बेस हो गया। ठीक है, मीन्स 0 to 7 काउंट कीजिएगा तो टोटल नंबर ऑफ जो मेरा नंबर होगा वो कितना होगा, 8, इसलिए उसको हम लोग ऑक्टल नंबर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, लास्ट वन क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो इस पे क्या होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पे बेस 16 होता है। इसका बेस कितना होता है, 16। ठीक है, इसका जो काउंटिंग होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। फर्स्ट हम लोग काउंट करते हैं 0 to 9। ठीक है, देन काउंट करते हैं हम लोग A to F। ठीक है, फर्स्ट काउंट करेंगे 0 to 9। 0 to 9 कितना हो गया, 10, और A to F कितना हो गया, 6, तो टोटल कितना हो गया, 16। मीन्स 16 नंबर्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पे। ठीक है, वन बाय वन हम लोग ईच एंड एवरी नंबर सिस्टम्स को देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वन देखते हैं हम लोग, डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, द नंबर सिस्टम इज हैविंग डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, 0 to 9। दिस नंबर सिस्टम इज नोन एज डेसिमल नंबर सिस्टम। ऐसा नंबर सिस्टम जिसका डिजिट 0 से 9 तक हो, उस नंबर सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। बिकॉज टोटल 10 डिजिट्स आर इन्वॉल्व, क्योंकि यहाँ पे 10 डिजिट इन्वॉल्व है। ठीक है, द बेस ऑफ द डेसिमल नंबर सिस्टम इज 10। ठीक है, अभी हम बताएं इसको। ओके, इन डेसिमल नंबर सिस्टम वी कैन एक्सप्रेस एनी डेसिमल नंबर इन यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड एंड सो ऑन। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम देखिए हम लोग जो नॉर्मली इन्वायरमेंट पे यूज़ करते हैं, वो जैसे हम लोग कुछ बात भी करते हैं तो हमेशा हम लोग डेसिमल नंबर्स पे बात करते हैं, क्योंकि डेसिमल नंबर्स जो आता है वो मेरा यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड प्लेस, इस टाइप का मीन्स उसका नंबर का स्पेसिफिकेशंस होता है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं 5678.9। ठीक है, ये एक नंबर मेरा गिवन है, तो ये जो 8 नंबर है ये मेरा कौन सा प्लेस में, यूनिट्स प्लेस। ठीक है, 7 कौन सा प्लेस में, टेंस प्लेस, 6 मेरा 100 प्लेस में है, और 5 मेरा 1000 प्लेस में। ठीक है, देखिए इसको हम लोग 5000 से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको 600 से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लोग 10 से रिप्रेजेंट करेंगे, और 8 को हम लोग यूनिट से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये डेसिमल के बाद जो होता है वो 10 to the power -1 से शुरू होता है।
ठीक है, मीन्स इनवर्स होता है, इसलिए इसको 0.1 से 0.9 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसको ओवरऑल लिख सकते हैं ना 5678.9। ये डेसिमल नंबर को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये नॉर्मली हम लोग इस लैंग्वेज में भी बात करते हैं। ठीक है, द डेसिमल नंबर सिस्टम 5678.9 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 5678.9 दैट इज 5678.9। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं। यहाँ पे देखिए सफिक्स में लिखा हुआ है 10, मीन्स हम लोग जब भी डेसिमल नंबर सिस्टम का बात करेंगे तो हम लोग उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम इस नंबर को इस तरह से लिख देंगे, यहाँ पे बेस अगर 10 डाल देंगे तो हम इसको बिना जाने बता सकते हैं कि ये मेरा डेसिमल नंबर सिस्टम टोटली मेरा इस बेस पे रिप्रेजेंट करेगा कि कौन सा नंबर सिस्टम है। ठीक है, वेयर 10 इज सबस्क्रिप्ट इंडिकेट द रेडिक्स और बेस। ये जो 10 है वो मेरा क्या मेरा शो कर रहा है, रेडिक्स और बेस। ठीक है, in power of 10 we can write 5678.9 as। ठीक है, हम लोग अब 10 के पावर में इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, 5 जो मेरा 1000 प्लेस में है तो 5 इंटू 10⁻3, 10⁻3 क्या होता है 1000। ठीक है, 6 मेरा 100 प्लेस में है तो 6 इंटू 10⁻2। ठीक है, मीन्स 10⁻2 क्या होता है 100। फिर 7 मेरा 10th प्लेस में है तो 7 इंटू 10⁻1 जो कि मेरा 10 होगा। ठीक है, 8 मेरा यूनिट प्लेस में है। ठीक है, अगर हम किसी का भी पावर 0 लिखते हैं तो वो हमेशा क्या प्रोवाइड करेगा हमको 1। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, जिसका पावर 0 होता है उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। अगर हम 2 का पावर भी 0 लिखेंगे तो भी उसका वैल्यू 1 होगा। ठीक है, ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट में क्या होगा, मेरा फिर नेगेटिव में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मीन्स 10⁻−1। फिर मान लीजिए पॉइंट अगर 8 रहता तो हम यहाँ पे लिखते हैं +8 इंटू 10⁻²। इस तरह से ये बढ़ते जाएगा। ठीक है, डेसिमल पोजीशन वैल्यू एज पावर ऑफ 10। ठीक है, तो ये मेरा डेसिमल पोजीशन वैल्यू है। ठीक है, पॉइंट से हम लोग हमेशा पॉइंट के इधर जाएंगे तो 10⁻- पे वैल्यू इंक्रीज करेगा, और डेसिमल पॉइंट से अगर हम लोग इसके लेफ्ट साइड जाएंगे तो ये पॉइंट 10⁻0 से स्टार्ट होगा, इस तरह से फर्दर इंक्रीज होगा। ठीक है, इधर MSB होगा, इधर LSB होगा। MSB क्या होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मीन्स सबसे हाईएस्ट सिग्निफिकेंट बिट। LSB क्या होता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट, मीन्स सबसे लोअर बिट। ठीक है, लोअर सिग्निफिकेंट बिट। The leftmost digit which has the highest weight is called the most significant। जो सबसे ज़्यादा जिसका वेट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, द राइट मोस्ट डिजिट विच हैज़ द लीस्ट वेट, जिसका सबसे ज़्यादा वैल्यू कम होगा उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। द पोजिशन ऑफ डिजिटल एंड रेफरेंस ऑफ द डेसिमल पॉइंट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वेट। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। रिप्रेजेंट डेसिमल नंबर सिस्टम 98.72 इन पावर ऑफ 10। अगर हमको एक क्वेश्चन गिवन होगा कि 98.72 आप इन पावर ऑफ 10 पे लिखिए, तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर 9 लिखेंगे। ये नंबर ये देखिए 8 जो है वो कौन सा प्लेस में, यूनिट्स प्लेस में है। 9 मेरा 10th प्लेस में है। ठीक है, तो 10th के लिए पावर 10 क्या है मेरा, 10⁻1। ठीक है, ठीक है, तो ये मेरा 8 को हम लोग यूनिट प्लेस पे लिखे 10⁻0। 9 को हम लोग 10th प्लेस पे लिखेंगे 9 इंटू 10⁻1। ठीक है, 7 को हम लोग 10⁻−1 के में रिप्रेजेंट करेंगे, और 2 को 10⁻−2। तो इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम। द मॉडर्न कंप्यूटर डू नॉट प्रोसेस डेसिमल नंबर, they work with another number system known as binary number system which use only 2 digits 0 and 1। ठीक है, आप लोग कंप्यूटर्स के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, जो मेरा कंप्यूटर सिस्टम है वो डेसिमल नंबर सिस्टम्स को नहीं समझता है। ठीक है, वो सिर्फ जानता है एक ही नंबर सिस्टम जो कि बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। तो जो भी हम लोग कंप्यूटर में अप्लाई करते हैं वो सारे नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, देन हम लोग कंप्यूटर पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, सो
द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज़ 2। ठीक है, बेस कितना होता है बाइनरी नंबर सिस्टम का? 2 होता है, बिकॉज इट हैज़ ओनली 2 डिजिट 0 एंड 1। The digital electronics equipment are work on the binary number system and hence the decimal number system is converted into binary number system। ठीक है, जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट होता है वो सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम पे वर्क करता है। जो डेसिमल नंबर सिस्टम और कोई भी अदर नंबर सिस्टम होता है, इसको सबको को कन्वर्ट करके हमको बाइनरी नंबर सिस्टम पे कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके बाद हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिए बाइनरी पोजीशन वैल्यू ऑफ एज अ पावर ऑफ 2। ठीक है, बाइनरी का बेस 2 होता है। ठीक है, तो वो हमेशा पावर 2 पे वर्क करेगा। डेसिमल का बेस मेरा 10 होता है, तो वो 10 के पावर पे वर्क करता है। ठीक है, तो हम लोग डेसिमल पॉइंट यहाँ पे जस्ट कंसीडर कर लिए। ठीक है, ये मेरा इधर साइड MSB होगा और इधर साइड LSB होगा। लास्ट जो डिजिट होगा इधर उसको LSB बोलेंगे, इधर जो लास्ट डिजिट होगा उसको MSB बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए इधर साइड जब हम लोग डेसिमल के पॉइंट से जब हम लोग लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो जस्ट मेरा यहाँ पे ये क्या होगा, 2 दी पावर 0 पॉइंट होगा, फिर ये 2 टू द पावर 1, ये 2 टू द पावर 2 एंड 2 टू द पावर 3, इस तरह से ये बढ़ते जाएगा। और राइट साइड में जाएंगे तो हम लोग 2 टू द पावर -1, 2 टू द पावर -2, 2 टू द पावर -3, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह से इसका डेसिमल पॉइंट्स होता है। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। रिप्रेजेंट बाइनरी नंबर 1101.101 इन पावर ऑफ 2 एंड फाइंड इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक बाइनरी नंबर, इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं बाइनरी नंबर है, क्योंकि इसका बेस 2 है। अब इसका बेस 2 क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 और 1 के अलावा और कोई दूसरा नंबर नहीं है। ठीक है, इन पावर ऑफ 2 है। ठीक है, अब हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको ध्यान से देखिए। ये पॉइंट क्या है? यूनिट प्लेस है। ये पॉइंट क्या है? टेंस। ये 100 और ये 1000। ठीक है, अब इस 1 को हम लोग सबसे पहले क्या करना है, इस 1 ये 1000 प्लेस में है, तो इस 1000 का क्या होता है, जैसे हम लोग 10 टू द पावर 3 लिखते हैं तो 1000 प्लेस होता है, तो उसी तरह 2 के पावर में 1000 प्लेस क्या हो गया, 2 टू द पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 लिखे, 1 इंटू 2 द पावर 3 इस 1 के लिए। ठीक है, इस 1 के लिए हम लोग यहाँ 1 पे इसको जस्ट राइट करेंगे, और ये 10 मेरा 100 प्लेस में, तो 2 टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर, ये बाइनरी के लिए, और ये दोनों सेम होगा। ठीक है, यहाँ जस्ट मेरा जो प्लेस है किसी भी नंबर सिस्टम का, जो जस्ट डेसिमल पॉइंट का हम लोग प्लेस जो बताते हैं उसके बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टू द पावर 2 लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसको देखिए, ये 0 मेरा 10th प्लेस में है, तो 10th को हम लोग 2 टू द पावर 1 लिखेंगे। ठीक है, ये मेरा यूनिट प्लेस में है, तो 2 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब इधर साइड हम लोग क्या करेंगे, 2 टू द पावर -1, इसके लिए 2 टू द पावर -2, लास्ट 1 के लिए 2 टू द पावर -3। जस्ट हम लोग इसी तरह इसको राइट करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब इसको हम लोग टोटल फाइंड करेंगे, 2 टू द पावर 3 क्या होगा, 8। ठीक है, प्लस ये 1 इंटू 2 टू द पावर 2 क्या होता है, 4। ठीक है, तो यहाँ 4 लिख दिए, प्लस इसका तो 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होके। अब 1 इंटू 2 टू द पावर 0, इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है किसी भी नंबर सिस्टम में, जिसके भी पावर के ऊपर 0 रहेगा हमेशा वो क्या देगा, 1। तो यहाँ पे 1 दिया। ठीक है, प्लस अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 टू द पावर मीन्स 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 मीन्स 0.5। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, 0 इंटू 2 टू द पावर -2, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 मीन्स 1/8। ठीक है, तो 1/8 क्या होता है, 0.125। अब इसको फाइनली हम प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तो मेरा क्या वैल्यू आ जाएगा, 13.625 बेस 10। जस्ट हम लोग क्या किए, इस बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करके हम लोग इसको डेसिमल में लेकर आए। ठीक है, मीन्स हम लोग ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसका टोटल वैल्यू कितना है, 13.625। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम पे। ठीक है, अब एक पॉइंट यहाँ नोट करके लिखा हुआ है, देखिए 4 बिट, अगर हम लोग 4 बिट होता है। ठीक है, ये जो मेरा पर्टिकुलर एक एक लाइन जो गिवन 1101, ये कितना बिट हुआ, ये 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट। तो 4 बिट जो होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 निबल बोलते हैं। इसी तरह 8 बिट होगा, मान लीजिए 10111100। ठीक है, ये कितना बिट हो गया, 8 बिट हो गया।
तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 बाइट बोलते हैं। 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट, 1 निबल इज इक्वल्स टू 4 बिट। और जो 16 बिट होता है मीन्स इसी तरह 16 बिट रहेगा, ठीक है। ये भी मेरा कितना हो गया, 16 बिट, 4 4 4 4, तो मीन्स 16 बिट हो गया। तो 16 बिट को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 वर्ड, ठीक है। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में हमेशा पूछा जाता है कि मान लीजिए आपसे पूछ सकता है 1 बिट इज इक्वल्स टू 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम पे, ठीक है। ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 3, ठीक है। द बेस ऑफ द डेसिमल नंबर सिस्टम इज 10, इट यूजेज डिजिट 0 to 9, ठीक है। अब जानते हैं कि बेस डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 था, तो हम लोग उसमें नंबर ऑफ डिजिट जो यूज़ किए थे वो 10 था। तो उसी तरह ऑक्टल नंबर सिस्टम पे जो हम लोग डिजिट यूज़ करेंगे वो क्या होता है कि जो मेरा डेसिमल नंबर सिस्टम का फर्स्ट 8 डिजिट को कंसीडर करता है, ठीक है। ऑक्टल नंबर सिस्टम यूज फर्स्ट 8 डिजिट ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम, दैट इज 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इन यूज 8 डिजिट, ठीक है। इट यूज 8 डिजिट को ये यूज़ करता है। द बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम इज 8 होता है, ठीक है। ऑल दीज डिजिट्स फ्रॉम 0 to 7 हैव सम फिजिकल मीनिंग्स as by decimal symbol. The next digit in the octal number system is represented by 10, 11, 12, which are equivalent to decimal number digit 8, 9, 10 respectively and so on, ठीक है। यहाँ क्या बोला है कि जो मेरा जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है वो 0 to 7 रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए कि जीरो ऑक्टल नंबर सिस्टम अगर 8 हम बोल देंगे तो वो किससे रिप्रेजेंट होगा, 10 से, ठीक है। मीन्स ऑक्टल नंबर सिस्टम में अगर हम 8 को रिप्रेजेंट करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम से तो 10 लिखेंगे, 9 को रिप्रेजेंट करेंगे तो 11 लिखेंगे, 10 को रिप्रेजेंट करेंगे तो 12 लिखेंगे एंड शो ऑन, ठीक है। अब इसका भी पोजीशन वैल्यू देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पॉइंट है मेरा, अब ये क्या है, मेरा ऑक्टल नंबर सिस्टम है तो पावर ऑफ 8 पे ये वर्क करेगा, ठीक है। मीन्स अब इधर जाएंगे तो मेरा 0 से स्टार्ट होगा पावर, इधर जाएंगे तो माइनस में स्टार्ट होगा पावर, ठीक है। तो इस पॉइंट के लिए क्या 8 to the power 0, इसके लिए 8 to the power 1, ठीक है। यहाँ पे 8 to the power 2। और फिर लेफ्ट साइड जाएंगे, इधर साइड जाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग 8 to the power -1, देन 8 to the power -2, देन 8 to the power -3 एंड सो ऑन, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, रिप्रेजेंट ऑक्टल नंबर सिस्टम 5 6 7 इन पावर ऑफ 8 एंड फाइंड इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट, ठीक है। मीन्स हम लोग एक ऑक्टल नंबर सिस्टम है, देखिए 5 और 6 7 मीन्स 8 से ज़्यादा कोई मेरा नंबर नहीं है तो हम लोग इसको बोल सकते हैं ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है, ठीक है। इसको हम लोग 8 के पावर में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो 5 6 7, ठीक है। ये मेरा कौन सा प्लेस में, यूनिट, ये टेंस और ये 100 प्लेस में, ठीक है। तो जो यूनिट प्लेस है उस पर हम लोग किस से इंटू करेंगे, 8 to the power 0 से, टेंस प्लेस पे 8 to the power 1 से इंटू करेंगे एंड डेसिमल एंड जो 100 प्लेस है उस पर 8 to the power 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फाइनली इसको हम लोग इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करके इंटू करेंगे तो क्या मेरा वैल्यू आएगा 5 इंटू 8 to the 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, प्लस 6 इंटू 8 का पावर 1 8 होता है, प्लस 7 इंटू 1 8 का पावर 0 क्या होता है 1 होता है। तो इसको फाइनली हम लोग सॉल्व करेंगे तो मेरा कितना वैल्यू आ जाएगा 375 10, मीन्स डेसिमल नंबर सिस्टम में 375। देखिए ऑक्टल नंबर का जो 5 6 7 है वो डेसिमल नंबर पे 375 हो जाएगा, ठीक है। जस्ट ये कन्वर्जन हम कैसे कन्वर्स कर सकते हैं कोई भी नंबर को डेसिमल नंबर और डेसिमल नंबर सिस्टम पे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ बेस ऑफ 16 हैविंग 16 डिजिट, ठीक है। इसका बेस होता है 16, इस पर 16 डिजिट होता है। फर्स्ट 0 से लेके 9 जो होता है ये 10 डिजिट मेरा नंबर होता है 0 to 9। फिर उसके बाद मेरा अल्फ़ाबेट यूज़ होता है A to F, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो गए 16, ठीक है। दीज नंबर सिस्टम्स आर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन माइक्रो प्रोसेसर्स वर्क, ठीक है। मेनली जो हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो कहाँ यूज़ हो रहा है मेरा माइक्रो प्रोसेसर पे। इट बेस इज 16 एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज बेस ऑफ पावर
बेस ऑफ पावर 2। देखिए 16 को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना 2 टू द पावर 4। उसी तरह ऑक्टल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 टू द पावर 3। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 2 टू द पावर 4 पे। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। रिप्रेजेंट हेक्साडेसिमल नंबर 3FD। ठीक है, 3FD इन पावर ऑफ 16 एंड फाइंड इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट। ठीक है, इस D को हम लोग क्या लिख सकते हैं। ठीक है, इस D को, ये D जो है मेरा यूनिट्स प्लेस में है, ये F मेरा टेंस प्लेस में और 3 मेरा 100 प्लेस में। ठीक है, तो जो यूनिट प्लेस में है उसके लिए हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इस D के लिए हम लोग D पे इंटू करेंगे मेरा 16 इंटू 10 टू पावर 0। ठीक है, यूनिट प्लेस के लिए। F के साथ हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 इंटू 10 टू द पावर 1 और 3 के साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 इंटू 10 टू द पावर 2, क्योंकि ये 100 प्लेस में है, ये मेरा टेंस प्लेस में है और ये मेरा यूनिट प्लेस में है। ठीक है, फिर इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा मेरा। ठीक है, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। ठीक है, तो 3 इंटू 256 प्लस F मेरा क्या होता है। ठीक है, F अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा डेसिमल नंबर सिस्टम पे तो 15 को हम लोग F बोलते हैं। ठीक है, ऐसे जो मेरा 16 जो होता है वो मेरा 0 टू 15 होता है 16। ठीक है, तो 0 टू 9 तो हम लोग नंबर सिस्टम होता है, फिर उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये जो नंबर सिस्टम होता है। 10 को हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं, 11 को B से, 12 को C से, 13 को D से रिप्रेजेंट करते हैं, 14 को E से रिप्रेजेंट करते हैं एंड 15 को F से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ F लिखा था तो F मेरा क्या है 15 होता है। ठीक है, ये देखिए F 15 होता है, तो 15 इंटू 16 240 होगा, प्लस D मेरा क्या होता है 13। ठीक है, D 13 होता है, तो यहाँ जस्ट 13 इंटू 1 13 आ जाएगा, तो टोटल फाइनल कितना वैल्यू आ जाएगा 1021 डेसिमल नंबर सिस्टम। मीन्स जो हेक्साडेसिमल नंबर पे मेरा गिवन था 3FD, उसको हम डेसिमल पे कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1021 डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग एक टेबल देख लेते हैं, सारे नंबर सिस्टम्स का एक ही टेबल में कवर किया है। ठीक है, अब देखिए टेबल शोज द रिलेशन बिटवीन डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो डेसिमल में हम लोग क्या कर दिए, देखिए हेक्साडेसिमल मेरा 0 टू 16 तक है, सॉरी 0 टू 15, तो यहाँ तक हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले 0 टू 15 तक डेसिमल नंबर सिस्टम लिख दिए। अब इसका बाइनरी कन्वर्जन बनाएंगे। ठीक है, इसको बाइनरी में हम कैलकुलेट करेंगे तो मेरा आ जाएगा, ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट क्या ऑक्टल। ठीक है, ऑक्टल मेरा 0 टू 7 तो हम जानते हैं। ठीक है, 0 टू 7 हम लोग जानते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है, लेकिन जो डेसिमल का 8 होता है उसको हम लोग 10 से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स डेसिमल के 8 से हम लोग यहाँ से 10 से स्टार्ट कर देंगे। 9 को 11 से रिप्रेजेंट करेंगे, 10 को 12 से रिप्रेजेंट करेंगे, 11 को 13 से रिप्रेजेंट करेंगे, 12 को 14 से रिप्रेजेंट करेंगे, 13 को 15 से रिप्रेजेंट करेंगे और 14 को 16 से रिप्रेजेंट करेंगे, 17 को 15 को 17 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से क्या होता है ना कि डेसिमल के 8 नंबर को ये 10 से रिप्रेजेंट करेगा एंड शो ऑन। ठीक है, ये लास्ट क्या है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये 0 टू 9 डेसिमल का 0 टू 9 रहता है, फिर 10 से क्या स्टार्ट हो जाता है अल्फ़ाबेट। ठीक है, 10 से 15 तक ये A टू F होगा। ठीक है, 10 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे A से, 11 को B से, 12 को C से, 13 को D से, 14 को E से एंड 15 को F से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उससे हम लोग बाइनरी को कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो जब हम कन्वर्जन पढ़ाएंगे तब वहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि बाइनरी को हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। इस टेबल को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इसको हमेशा दिमाग में रखना है। अगर हमसे पूछते हैं कि 8 को क्या हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो 100 होता है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन कभी पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द बाइनरी नंबर ऑफ 8 डेसिमल नंबर, तो हम लोग को याद होना चाहिए 1000 जो होता है वो मेरा 8 होता है बाइनरी नंबर सिस्टम पे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग हमेशा याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके कन्वर्जन्स को देखेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।